हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी है सशक्त कार्यपालिका, ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, यानी प्रतिनिधि जो है लोकसभा के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो हम लोग चुन करके और लोकसभा में भेजते हैं, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार कौन सा है तो लोकसभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन बी है संघात्मक सरकार, ऑप्शन सी है संसदीय सरकार और ऑप्शन डी है अध्यक्षात्मक सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघात्मक सरकार, यानी प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है तो संघात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, मतलब 5 वर्ष पूरा हो। अगर आप चुनाव आयुक्त के रूप में अगर आप कार्यरत हैं तो आपका अगर उम्र 5 वर्ष तक आप अगर काम कर रहे हैं तो 5 वर्ष के बाद आपकी नियुक्ति खत्म हो जाएगी, या अगर 65 वर्ष पहले उम्र आपकी हो गई और अब 4 ही वर्ष काम किए हैं तो भी उसके बाद भी आप वहाँ से आपको हटाया जा सकता है। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। ये दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष। चौथा ऑप्शन है डी 68 वर्ष की आयु तक। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाएगा। अगर 6 वर्ष तक आप कार्यकाल आपका हो गया तो भी आप हट सकते हैं, या अगर 6 वर्ष अभी नहीं हुआ है, अभी मान लीजिए 5 ही वर्ष हुआ है लेकिन आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई तो भी आप वहाँ से हट सकते हैं। तो यानी इसका सही ऑप्शन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है देखिएगा। ऑप्शन ए है नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी है निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी है मनोनीत होते हैं और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन होता है सांसद लोगों का और सांसद लोगों के द्वारा इनको चुना जाता है और नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत या अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 61 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति यानी कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना इनमें से किस देश के राष्ट्रपति या महाराजा महारानी के समान किया गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो
तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है, ऑप्शन ए है अमेरिकी राष्ट्रपति के समान, ऑप्शन बी है कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, ऑप्शन सी है ब्रिटिश महाराजा या महारानी के समान, और ऑप्शन डी है पूर्व यूएसएसआर के राष्ट्रपति के समान। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया या रूस, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, यानी उस समय जो सोवियत संघ था, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वैसे ही यूएसए जैसे है वैसे ही यूएसएसआर था। तो उस समय साम्यवाद बोल सकते हैं उसको, सोवियत संघ रसिया का था। तो उसमें राष्ट्रपति जो थे उनके समान था, या अमेरिका के राष्ट्रपति के समान था, या कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, या ब्रिटिश महाराजा या महारानी के समान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना की गई है वो ब्रिटिश के महाराजा या महारानी कोई भी हो उनके समान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के अगर कोई सदस्य होना चाहते हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बी उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता हो, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता हो, यानी इसका ऑप्शन वही होगा जो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है उसी प्रकार से वही सदस्य चुनते हैं, निर्वाचक मंडल होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनता है वहीं उपराष्ट्रपति को भी चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा को चलाने के लिए निर्धारित कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, या ऑप्शन डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25, यानी 25 होना चाहिए। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, ऑप्शन ए है 552, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 525, और ऑप्शन डी है 550। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 552, यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पदेन, ऑप्शन डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पदेन, मतलब कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति के पद पर जो होते हैं वहीं राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? ऑप्शंस हैं, ए है ऑप्शन 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो ये थे आज के प्रश्न। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।